भुट्टो को फांसी की सजा सुनाने वाले 4.5 फुट कद के जस्टिस नसीम हसन शाह मियां नवाज शरीफ के मनपसंद क्यों थे, और हाँ, मियां नवाज शरीफ को फेवर्स देने के बदले में उन्हें किन बड़े ओहदों से नवाजा गया। जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह ऐसे काजी की कहानी है कि जिसने पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया और फिर इस वाक़े के कई साल बाद उन्होंने एतराफ किया कि यह फैसला दबाव में आकर किया गया था। पीपल्स पार्टी वाले जस्टिस नसीम हसन शाह को बुज़दिल और डरपोक क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बरे सगीर की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक जज रहने वाले सैयद नसीम हसन शाह की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएं। जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह पाकिस्तान बनने से 18 साल कबल 15 अप्रैल 1929 के रोज लाहौर की सादात फैमिली में पैदा हुए। नंबर 2, नसीम हसन शाह के वाले सैयद मोहसिन शाह अपने जमाने के मशहूर वकील थे और वो सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। नंबर 3, दोस्तों, ये मोहसिन शाह ही थे कि जिन्होंने 1936 में बादशाही मस्जिद लाहौर की रेनोवेशन के सिलसिले में अंजुमन इस्लामिया के प्लेटफॉर्म से बाकायदा तहरीक चलाई, जिसके बाद वजीर आजम पंजाब सरदार सिकंदर हयात ने बादशाही मस्जिद के लिए फंड कायम किया था। नंबर 4, जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह का नाम सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के कुल 7 में से उन 4 मेंबर्स में शामिल था जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को पहली अपील और फिर नजर सानी की अपील दोनों में बरकरार रखा। नंबर 5, जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह ने 2011 में अपने एक इंटरव्यू में भुट्टो की फांसी के फैसले को गलती करार देते हुए कहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के वकील यहिया बख्तियार की जिद और हठ दर्मी ने बेंच के जजेस को नाराज कर दिया था। नंबर 6, नसीम हसन शाह की फैमिली लाहौर मजंग के इलाके में आबाद थी। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ताल्लुक भी इसी मोहल्ले से है। नंबर 7, नसीम हसन शाह का कद महज 50 इंच था, जो कि तकरीबन 4.5 फुट बनता है। वो छोटा कद होने के बावजूद कभी एहसासे कमतरी का शिकार ना हुए। नंबर 8, सैयद नसीम हसन शाह ने बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब कभी वफाकी वज़रा और दीगर शख्सियात से हलफ लेना होता था तो उस तकरीब में बराबर नजर आने के लिए वो किसी स्टूल पर चढ़कर ओथ लिया करते। नंबर 9, कम लोग जानते हैं कि सैयद नसीम हसन शाह सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के ससुर हैं। आसिफ सईद खोसा की बहन मोहतरमा नरगिस खोसा की साल 1993 में शहबाज शरीफ से शादी हुई थी। नंबर 10, जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह की यादाश्तें 1995 में किताब की शक्ल में शाये की। मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शन के नाम से ये सवानह उम्री कुछ यादें कुछ तासुरात के नाम से उर्दू जुबान में शाये हो चुकी हैं। नंबर 11, सैयद नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में एक दिलचस्प वाकया तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि जब मैंने पहले दिन कॉलेज में कदम रखा तो बाकी तलबा की निस्बत मेरी रैगिंग ज्यादा की गई, जिसकी बड़ी वजह मेरा पस्त कामत होना था। एक रोज लड़के और लड़कियों के माबैन मुबाहिसा था। हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। जब मेरी बारी आई तो अल्ताफ गोहर, जो उस वक्त फाइनल ईयर में थे, उन्होंने हुटिंग करने के लिए स्टेज पर कुर्सी रख दी और बोले कि मियां, आप इस पर चढ़कर तकरीर करें ताकि सब लोग आपका दीदार कर सकें। मजमे ने यह मंजर देखा तो जोरदार तालियां बजाने लगे और शोरो गोगा होने लगा। मैं अल्ताफ गोहर की पेशकश ठुकराते हुए स्पीकर के डेस्क से जरा हटकर खड़ा हो गया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तकरीर करने लगा। चूंकि नसीम हसन शाह की आवाज बहुत बारीक थी, लिहाजा क्लास फेलोज उनके अंदाजे गुफ्तगू को जनाना स्टाइल कहते हुए अक्सर उनका मजाक भी उड़ाया करते। नंबर 12, नसीम हसन शाह मेहनती और पढ़ने वाले स्टूडेंट तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने कॉलेज के जबरदस्त डिबेटर भी थे और वो तकरीरी मुकाबलों, बहस मुबाहिसों और कॉलेज के ड्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते। नंबर 13, नसीम हसन शाह ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB और फिर पॉलिटिकल साइंसेज में मास्टर्स किया। नंबर 14, नसीम हसन शाह को बैरूने मुल्क स्टडीज का मौका भी मिला और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से ज्यूरिस्प्रूडेंस में PhD की डिग्री हासिल की, जबकि उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंसेज में की है। नंबर 15, नसीम हसन शाह वतन वापसी पर वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। अपने प्रोफेशन में लगन और हार्ड वर्किंग से नसीम हसन शाह की पहचान जल्द ही एक मुमताज वकील के तौर पर होने लगी। नंबर 16, नसीम हसन शाह मगरबी पाकिस्तान की बार काउंसिल के मुतहरिक रुकन हुआ करते थे।
मशहूर जमाना मौलवी तमीजुद्दीन केस में सैयद नसीम हसन शाह सरकारी वकील थे। नंबर 17, मार्च 1968 में मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहीदुद्दीन ने 39 साल सैयद नसीम हसन से बतौर जस्टिस हलफ लिया और वो 26 सालों तक बतौर मुंसिफ अपने फराइज अंजाम देते रहे, जो बरे सगीर पाक हिंद की अदालती तारीख में तवील अरसे तक जज रहने का रिकॉर्ड है। नंबर 18, जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह मुल्की तारीख के अहम तरीन मुकदमात की समाअत करते रहे। 1979 में कोर्ट के उस अदालती बेंच का भी हिस्सा थे कि जिसने पीपल्स पार्टी के बानी और वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो का केस सुना था, और वो उन 4 जजेस में से एक थे कि जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई थी। नंबर 19, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि जज खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन ये कहावत तब उलट हुई कि जब भुट्टो साहब के फांसी के कई बरस गुजरने के बाद नसीम हसन शाह खुद बोले और वो अपने फैसले पर शर्मिंदा नजर आए। नसीम हसन शाह रिटायरमेंट के बाद अपने इंटरव्यूज में भुट्टो साहब की फांसी वाले फैसले पर पछताते रहे। नंबर 20, जियो न्यूज के प्रोग्राम जवाब दे में सीनियर सहाफी इफ्तिखार अहमद से बात करते हुए जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था, जज इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरी कुर्बान कर दें, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। मुझे भी अपनी नौकरी बचानी थी, अगर भुट्टो को फांसी ना देता तो फारिग कर दिया जाता और मैं बेरोजगार हो जाता। नंबर 21, मशहूर सहाफी आमिर गौरी के एक सवाल के जवाब में जस्टिस नसीम हसन शाह का कहना था कि गौरी साहब, रियासत का जबर बहुत सख्त होता है। नंबर 22, पीपल्स पार्टी के मसावात अखबार में एक बार ये सुर्खी लगी कि छोटे कद काठ का हर इंसान जस्टिस नसीम हसन शाह जैसा बुज़दिल और डरपोक नहीं हुआ करता। याद रहे कि यह हेडलाइन पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा सुल्तान काजी को खराज तहसीन पेश करते हुए लगाई गई थी। जियाले रहनुमा और पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सुल्तान महमूद काजी का कद महज 3 फुट था। नंबर 23, नसीम हसन शाह ने 18 अप्रैल 1993 के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। नंबर 24, 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान ने जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया तो मियां साहब ने अपनी हुकूमत के डिसमिसल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह की सरबराही में कायम बेंच ने सदर इसहाक खान के इकदाम को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम कर दिया और यूं नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी गई, जिस पर बेनजीर भुट्टो का कहना था कि सिंध के प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग कानून है और पंजाब के प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून अलग। एक अखबारी बयान में मोहतरमा ने नवाज शरीफ की बहाली पर तबसरा करते हुए इस फैसले को चमक का नतीजा करार दिया था और कहा, चमक काम दिखा गई। नंबर 25, पीपल्स पार्टी के मुताबिक बहाली फैसले से चंद रोज पहले जस्टिस नसीम हसन शाह के यूनान बैंक अकाउंट में नवाज शरीफ ने 20 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। नंबर 26, अप्रैल 1994 में बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से रिटायर्ड होने के बाद नसीम हसन शाह को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। नंबर 27, सैयद नसीम हसन शाह पब्लिक सर्विस से रिटायरमेंट के बाद भी मुतहरिक रहे। वो कई फोरम्स, कॉन्फ्रेंसेस और सोशल इवेंट्स में शरीक हुआ करते। नंबर 28, नसीम हसन शाह अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में शदीद अलील रहे। उन्हें नसियान की बीमारी लाहक थी और बाज़ औक़ात उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। नंबर 29, जस्टिस रिटायर्ड सैयद नसीम हसन शाह 3 फरवरी 2015 के रोज लाहौर में 86 बरस की उम्र में वफात पा गए। गुलबर्ग लाहौर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 30, वाशिंगटन के पाकिस्तान अमेरिकन अलायंस ने जस्टिस नसीम हसन शाह को मैन ऑफ द डिकेड फॉर सर्विसेज इन कॉज ऑफ डेमोक्रेसी के एजाज से नवाजा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।